स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 1.5 की सभी सवालों को क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली नंबर 1.6 की सभी सवालों को करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ प्रश्नावली में पूरे में चलने वाला क्या है, मतलब किस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। और सीधे से आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें केवल आपको घातांक के सवाल देखने को मिलेंगे। अब घातांक क्या होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, जिससे प्रश्नावली आपका आसान हो जाएगी, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। केवल 5 मिनट में मैं आपको सारे नियम बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट किस पे चलेंगे, प्रश्नावली पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अपना नियम देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैंने घातांक के सारे नियम को लिख दिया है। मैं आपको बारी बारी से एक एक नियम क्या करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए कैसे। पहला देखिए, ये मैंने आपके सामने एक टर्म लिखा है। क्या लिखा है, m की पावर a। क्या लिखा है, m की पावर a। इसमें m को कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है, आधार। इसको कहा जाता है बेस, मतलब आधार। क्या कहा जाता है, आधार। और इसके सामने जो ऊपर लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। तो ये समझ पाए होंगे, इसको कहते हैं क्या, आधार, और इसको क्या कहते हैं, घात। इसको आधार, इसको घात। इसको आधार, इसको घात। ये आधार और ये वाला घात। इसको समझ पाए। अब देखिए, जब इसके आधार समान होते हैं, आधार आपको समान दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, आधार समान है ना। तो जो यहाँ पे इनकी घात होती है, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब आधार समान होगा तो घातों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको आप उदाहरण के माध्यम से इसको बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, समझ पाए ना। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर जब आधार समान होता है और ये बटे के रूप में होता है, आधार समान होता है, क्या होता है, ये बटे के रूप में, तो इसकी जो पावर होती है, अर्थात ये जो घात दिख रही है, देखो m की पावर क्या है, a है, और m की पावर क्या है, b। तो ये वाला a में से b वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये इस तरह से थोड़ा सा हो जाता है, इसको यहाँ पे समझेंगे। m की पावर a है, गुणे में ये देखो चला जाता है ऊपर, तो m की पावर हो जाता है माइनस का b। क्या हो जाता है, माइनस का b। जब भी नीचे से आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो इसका साइन बदल जाता है। जो घात होती है वो धनात्मक से क्या हो जाती है, ऋणात्मक। अगर यहाँ ऋणात्मक होगी तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, धनात्मक। बात समझ पाए ना। अब देखो, आधार समान है ना, तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। अभी हम माइनस जोड़ेंगे तो साइन तो माइनस ही रहेगा ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाता है, m की पावर a माइनस b। आयोग समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, तीसरा नियम आपसे क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या है बटे के रूप में लिखी हुई है और उसकी पावर क्या है, समान है, कोई भी हो सकती है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, m बटे में n। अभी m n क्या हो सकता है, यहाँ संख्या होगी, ठीक है ना। तो उसकी पावर अगर समान रहेगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबकी घात हो जाएगी। घात का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिखा है। क्या लिखा है, एक लिखा होता है। और घातांक में ये नियम कहा जाता है कि घात का घात में गुणा हो जाता है। घात का घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो a का गुणा हो जाएगा 1 में, और 1 में जब किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या पुनः आ जाती है। इस प्रकार देखिए, यहाँ से m की पावर a हो गया और बटे में हो गया n की पावर a। समझ पाए इसको ना। अब देखिए, सेम इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये वाला अगला आपका सबसे लास्ट वाला नियम है। ये क्या कहता है, यदि इनके घात समान हो। क्या समान हो, घात। अभी तक आपको आधार समान मिल रहा था, आधार समान मिल रहा था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या इनके समान है, घात। देखिए, a की पावर m है, b की पावर m है, तो इनका जो आधार है, आधार का आपस में गुणा हो जाता है और घात में क्या लिख दिया जाता है, m। समझ पाए ना। जब भी आपकी घात समान रहेगी तो आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और एक ही पावर लिखी जाएगी। क्या दोनों लिखेंगे, नहीं, केवल एक लिखेंगे। तब हम लोग देखते हैं अपना सवाल नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहता है, कहता है कि आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना भैया, 64 की पावर 1/2 और 32 की पावर 1/2 और क्या दिया, 125 की पावर 1/3। आपको यही क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे बटे में 5 है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसकी पावर क्या है, 5 है। क्या है, पावर 5। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए आगे हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या कर देंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। जो भी आधार है, आधार तो आप समझ ही गए होंगे। ये वाला देखिए, इसका पूरा घात है, ये क्या है, इसकी पूरी घात, ये इसकी घात है। इसमें भी ये वाला इसका क्या है भैया, घात है।
और इसमें भी 1/3 क्या है इसका? घात है। ये तो समझ पा रहे होंगे ना, ये सब इनके क्या है? घात। और ये जो नीचे लिखे गए हैं ये सब क्या है? आधार। तो आधार का हम लोग करते हैं फैक्टर। क्या करते हैं? फैक्टर। देखिए पहले हम लोग किसका फैक्टर करेंगे? 64 का। किसका करेंगे? 64 का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक 12, फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 2। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं फैक्टर बना लेता हूँ। किसका किसका? 2 फैक्टर बनाता हूँ 3 3 का। देखो समझ पा रहे हो? मतलब इसको आप लिख सकते हो 8 और गुणे में 8। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बारी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब आप इसको 8 की पावर 2 तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना। अरे 8 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 8 का 2 बारी गुणा, यही तो होगा ना। अब देखिए सिंपली आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसे आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2। और इसके साथ में इसका गुणा होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अभी आप पढ़े थे घात का घात में क्या होता है? गुणा होता है। अब यहाँ जब गुणा होगा तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 8 की पावर 1 मतलब क्या आ जाएगा? 8। ठीक है ना, समझ पाए ये वाला? चलिए अब दूसरे को इसी प्रकार से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब 32 का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? 32 का फैक्टर करते हैं सेम उसी प्रकार से। यहाँ लिख लिया हम 32। अब 2 से करते हैं 16, 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 है ना। तो 2 की घाते क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो ना। अरे 2 का 5 बारी गुणा, इसका मतलब 2 की घाते 5। तो यहाँ पे वही लिखते हैं। देखो 32 की जगह पे क्या लिख देते हैं? 2 की घाते 5। और घात का घात में क्या हो जाएगा? गुणा। और 5 से 5 इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 का मतलब क्या आ जाएगा? 2। समझ पाए ये वाला? अब तीसरा देखो इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। अब देखिए 125 का क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर। 125 का क्या करते हैं? अब देखो भैया ये किसी और दूसरी संख्या से नहीं, केवल 5 से कटेगा। ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा। समझ गए ना। तो 5 से इसको काटते हैं। 5 दूनी 10 और पंचम 25। फिर 5 से काटेंगे, पंचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। समझ पाए इसको? अब इसे लिख सकते हो आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे 25 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? 5 की पावर 3। और गुणे में क्या है? 1/3। और 3 से 3 क्या हो जाएगा? इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 2। तो देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे कहता है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना भैया आपको? इस बारी 9 की पावर देखिए क्या दिया है? 3/2। 9 की पावर क्या है? 3/2। इसके बाद दिया है 32 की पावर क्या दिया है? 2/5। मतलब 32 की घाते कितना दिया? 2/5। फिर यहाँ पर तीसरा दिया है आपको 16 की घाते कितना दिया है? 3/4। और यहाँ पर सामने देखिए क्या दिया है? 125 की घाते -1/3। हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं? इनको सॉल्व करते हैं घातांक के नियम लगा के। देखो इसको 9 का जब आप फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं 9 का फैक्टर, तो ये 3 से कटेगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। आप इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 2 लिख सकते हो ना। 3 की घाते 2। 9 को लिख सकते हैं आप 3 की घाते 2। तो 9 की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं? 3 की घाते 2। और गुणा में क्या है? 3 की घाते 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? अब 3 की पावर 3 अर्थात 3 का गुणा कितनी बारी? 3 बारी। 3 का गुणा कितनी बारी? 3 बारी। तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। समझ पाए इसको? अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको क्या करना है? फैक्टर पहले कर देना है। तो फैक्टर कर देते हैं। पहले 2 से तो आ जाएगा 16, फिर 2 से 8 कितना आ जाएगा? 8। फिर 2 से तो आ जाएगा 4, फिर 2 से 2,
फिर 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हो? इसको 5 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 32 की जगह पे क्या लिख देते हैं? 2 की पावर 5। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू में है 2 अपान में 5, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 का गुणा कितनी बारी करना है आपको? 2 बारी, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4। 2 दूनी 4। समझ पाए इसको? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को? 16 का हम लोग क्या कर देते हैं? फैक्टर। क्या कर देते हैं? 16 का फैक्टर। 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अर्थात 16 को आप लिख सकते हैं 2 की घाते 4। क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 4। तो 16 की जगह पे लिख देते हैं हम लोग 2 की घाते 4, और इसमें गुणा करेगा क्या? 3/4। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है ना? ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3। अब इसका मतलब है 2 का गुणा कितनी बारी? 3 बारी, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8। समझ पाए इसको? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसमें? 125 का आपको क्या करना है? फैक्टर। क्या करना है? 125 का फैक्टर। कर देते हैं 125 का फैक्टर पहले। तो ये 5 से पंचम 25, सॉरी 5 दूनी 10, मतलब 25 25 125। फिर 2 5 से, सॉरी 5 से तो पंचम, फिर 5, फिर 1, ठीक है ना? मतलब इसे आप लिख सकते हैं 5 की घाते 3। 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की घाते 3 यहाँ पे, और गुणा में हो जाएगा -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अर्थात ये आ जाएगा 5 की घाते -1। अर्थात इसे आप लिख सकते हो प्लस में अगर लिखना तो 1/5। क्या लिख देंगे? 1/5, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। अब 5 की पावर 1 लिखे ना लिखे बात तो बराबर है। तो आई होप आप ये वाला समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? इसमें भी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? देखिए सामने आपको क्वेश्चन में दिया है, इसके 4 सेक्शन है, और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली नंबर 1.6 का सबके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 की पावर कितना दिया है आपको? 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिख रहा होगा, m की पावर a इंटू m की पावर b। दिख रहा है सेम इसी प्रकार से ना? अब फार्मूला जब आप लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस इसकी पावर क्या हो जाएगा? a प्लस b। ये फार्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे और आपको साफ दिख रहा होगा। इसके पहले फार्मूला मैंने आपको बताया, आपको नहीं कंफर्म होता है तो फार्मूला यहाँ पे सामने लिखा है। देखिए m की जगह पे क्या दिया है? यहाँ पे 2 दिया है। क्या दिया है? 2। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2। और पावर देखो क्या क्या दिया है? पावर का हम लोग कर देते हैं समेशन, मतलब प्लस 2/3 और प्लस में 1/5, ठीक है ना? अब भिन्न कैसे हल की जाती है? जब हर हाथ समान होता है तो या तो आप एलसीएम ले लीजिए या तो तिरछा इनका क्या करवा दीजिए? गुणा। तो हम लोग सबसे क्या कर देते हैं? आसान क्या होगा? तिरछा गुणा। तो गुणा करवा देते हैं। 2 की पावर देखो यहाँ पे पहले 5 दूनी 10, इसका गुणा 5 का 2 में, फिर 3 का गुणा यहाँ पे 3 1 का 3, फिर बटे में इसका गुणा हो जाएगा इसका भी 5 है 15, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा इसकी पावर। अब देखो 2 की पावर आ जाएगा 13/15। समझ पाए इसको? ये वाला समझ में आया आंसर ना? चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर क्या 2। इसमें देखिए अभी मैंने आपको एक बताया था फार्मूला। क्या बताया था फार्मूला? कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे देखिए a की पावर क्या दिया है आपको? सॉरी इस तरह से लिख लेते हैं, m/n की होल पावर क्या दे दिया है? a। क्या दे दिया है? a। तो ये दोनों में गुणा कर देता है, m वाले में भी गुणा कर देगा, अर्थात m की पावर ये अपान में क्या हो जाएगा? n की पावर। समझ पाए ना? ये अभी फॉर्मूला लिखे थे और नहीं आपको कंफर्म होता है तो यहाँ पे भी लिख देंगे। देखो तो कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले 1 की घाते 1 में, अरे यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 तो लिखा है ना? तो 1 में गुणा करेंगे तो 1 की घाते क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। और फिर देखो इसका यहाँ पे घात में गुणा होगा ना, 3 में गुणा हो जाएगा 7 का, तो क्या हो जाएगा? 3 की घाते 21। कितना हो जाएगा? 21, ठीक है ना? समझ पाए इसको? अब इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं।
लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको एकदम सिंपल दिख रहा होगा, क्या, m की पावर a अपान में m की पावर b बराबर क्या होता है, m की पावर a माइनस b। समझ पाए ना। ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखो, इसे सॉल्व करने के लिए m की जगह पे क्या है, 11, m की जगह पे क्या हो गया, 11, और पावर में क्या क्या है भैया आपका, 1/2 और माइनस में 1/4। अच्छा सॉरी, यहाँ 11 होगा। देखिए तो 11 हो गया, 1/2 हो गया, और माइनस में 1 क्या हो गया, 4। क्या हो गया, 1/4। अब इसको सेम उसी प्रकार से हल कर देते हैं जैसे अभी पहले वाले को हल किए थे। ठीक है ना। तो ये हो गया 11 की पावर, देखो सेम। अब पावर देखो गुणा करवाते हैं, यहाँ 4 1 कम और यहाँ 2 1 कम 2, ये फिर 4 दूनी 8। अब 2 यहाँ से घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे, देखो यहाँ पे 2 बटे क्या आ जाएगा आपका 8। अब 2 से दोनों को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है ना। तो इसे आप लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4। समझ पाए, इसको अच्छे समझ पाए ना। सेम इसी प्रकार से बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सबसे लास्ट क्या कहता है। इसमें देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि a की पावर अगर m हो और b की पावर m हो तो a इंटू बी हो जाता है, कि होल पावर क्या हो जाती है, m। बताए थे फॉर्मूला ना। नहीं भी याद है तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे a और b कौन है, 7 और 8। तो 7 और 8 का क्या करवा देते हैं हम लोग, गुणा। 7 और 8 का क्या करवा देते हैं, गुणा। तो 8 सत्ते 56। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 56, की होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। समझ पाए इसको, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली नंबर क्या हो जाती है भैया, 1.6 कंप्लीट। इसी प्रकार से ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। रियल नंबर्स के सारे सेक्शंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।